लागल लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। इस वाक्य के प्रयोग आमतौर पर लालू यादव जी अपने भाषणों में करते हैं ये कहने के लिए कि उनके खिलाफ जो भी खड़ा हो रहा है चुनाव में उसको इतना तगड़ा धक्का लगेगा कि वो साफ हो जाएगा, कलकत्ता तक पहुंच जाएगा। वैसे ही इस लालू जी के वाक्य को याद रख के आज हम कह सकते हैं कि 2019 में स्मृति ईरानी राहुल गांधी को ऐसा धक्का दिया कि कलकत्ता तो नहीं निकल पाए, वायनाड जरूर निकल गए और वायनाड के बाहर आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं 5 साल बाद भी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने जमकर प्रचार किया। उन्होंने बजरंग बली के नारे तक लगा दिए कि वोट मिल जाए। बजरंग बली की। फिर भी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिली, ना वो उसके पास पहुंचे। उन गलतियों से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ सीखा और आगे आने वाले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वो गलतियां नहीं दोहराई, उस पर बेहतर परफॉर्म किया। और नतीजा क्या आया कि 4 में से 3 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिल जाता है। उसमें से 2 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। जबकि राहुल गांधी के पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं सत्ता से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो बड़ी बड़ी यात्राएं निकालते हैं। फिर जब ऐन मौके पर समय आता है उत्तर प्रदेश में दोबारा अपनी छवि बनाने का, सिर्फ अमेठी से लड़ने का, तो राहुल गांधी अमेठी की सीट डिक्लेयर करने के पहले वायनाड की सीट से अपना नाम डिक्लेयर करवा देते हैं। इससे क्या होगा? वही होगा जो 2019 में हुआ था। 2019 में जब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी अमेठी में लड़े थे तब भी राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे थे। और क्या हुआ? राहुल गांधी अमेठी हार गए, उन्हें वायनाड ही जाना पड़ा। सवाल यहां पे यह आता है कि दोबारा जब राहुल 2 सीट लड़ेंगे जिसमें से एक सीट बहुत ही सेफ सीट है, वायनाड की सीट। आमतौर पर आप कहते हैं कि अमेठी है गांधी परिवार के लिए सेफ सीट, लेकिन राहुल गांधी क्या ना करवा दें। इस मामले में अमेठी की जनता की क्या राय होगी कि एक तो राहुल गांधी अपनी यात्रा में कितने सालों बाद अमेठी वापस आते हैं, वहां पे जोरदार भाषण देते हैं, जन समर्थन अच्छा मिलता है। उसके बाद भी जब पहली लिस्ट निकलती है उम्मीदवारों की कांग्रेस की तरफ से, तो उसमें राहुल गांधी का नाम होता तो है लेकिन अमेठी से नहीं, वायनाड से होता है। इससे साफ साफ कमजोरी पता चलती है आज भी कि राहुल गांधी के मन में हार का इतना डर है कि वो अकेले अमेठी लड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। बार बार विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस में से जो लहर बनती है वो बनते बनते रह जाती है। पहले लहर थी कि गठबंधन मजबूत होगा, नीतीश कुमार आएंगे। फिर लहर थी कि विधानसभा में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को साफ करने वाली है और उसके बाद गठबंधन में कांग्रेस की इज्जत बढ़ जाएगी। कांग्रेस वो सारे चुनाव हार जाती है। उसके बाद नीतीश कुमार पलटी मार देते हैं। अब जो एक आखिरी मौका राहुल गांधी के पास बचा था, उनकी यात्रा तो नहीं हिट हो पाई दूसरी वाली, पहली वाली जितनी, जो उनके पास एक आखिरी मौका बचा था कि अब अमेठी की जनता के सामने खड़े हों और एक बार फिर लड़ाई लड़ें, बिना वायनाड लड़े, सिर्फ अमेठी लड़ें और भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करें कि हाँ, मुझ में है हिम्मत कि मैं सिर्फ अमेठी लड़ूंगा, भले हार क्यों ना चाहूं। वो मौका, उस मोमेंटम का मौका भी राहुल गांधी ने अपने हाथ से गिरा दिया। तो इससे कांग्रेस क्या कर रही है? बार बार मोमेंटम का मोमेंट पकड़ ही नहीं पा रही है, बार बार निर्भर हो जा रही है प्रदेशी स्तर पर जो पार्टियां हैं उनके ऊपर। 2022 में जो अमेठी की 5 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस को एक भी नहीं मिली थी। फिर आते हैं लोकसभा पे, यानी ये जो 5 विधानसभा सीटें हैं इनके एरिया को कंबाइन करके एक लोकसभा सीट बनती है जो अमेठी की लोकसभा सीट है। इस सीट पे 2019 में स्मृति ईरानी सिर्फ 55,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था, ये कोई इतना बड़ा मार्जिन नहीं था कि अगर राहुल गांधी मेहनत करते तो 2024 में आराम से स्मृति को हरा देते अमेठी से। ये परिवार की पुरानी सीट है, उनके पास होम ग्राउंड एडवांटेज भी था, वो इतने समय से ये सीट लड़ते आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन राहुल गांधी वहां से पीछे हट गए और जिस मार्जिन को 55,000 तक सीमित रखा जा सकता था वो मेरे हिसाब से, अब यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन है मेरा, मेरे हिसाब से स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी जीतेंगी
इस बार 55,000 के मार्जिन से नहीं, उसके ज्यादा के मार्जिन से, क्योंकि उनके पास अब सारे हथियार हैं राहुल गांधी का सामना करने के लिए। जब राहुल जी वायनाड जाते हैं उत्तर भारत से, तो उत्तर भारत का ओबीसी युवा उनसे पूछता है कि राहुल जी, उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत जनगणना और आधी आबादी का हक जैसे नारे देकर आपने जो लड़ाई खड़ी की है, उस लड़ाई को आप वायनाड से कैसे लड़ेंगे? उस लड़ाई को तो आपको यूपी से लड़ना पड़ेगा ना। तो इसका जवाब राहुल गांधी क्या देंगे? क्या राहुल गांधी जूम मीटिंग कर करके चुनावी रैली एड्रेस करेंगे अमेठी में? क्या हर जगह लैपटॉप लगा दिया जाएगा पोडियम के ऊपर और लैपटॉप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू राहुल गांधी जी वायनाड से बात करेंगे? क्या उन्हें अपनी हार का इतना ज्यादा डर है कि वो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते हैं सिर्फ एक सीट से और 2 सीट पकड़ रहे हैं? तो उत्तर भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज भेज दिया है समाजवादी पार्टी को, जो उसके साथ गठबंधन बनाए बैठी है, कि सब कुछ आपके हाथ में ही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता तो अमेठी से पहले वायनाड से अपना चुनाव डिक्लेयर कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है अमेठी लड़ भी लेंगे, तब भी जनता को पता है कि हार का डर है। इस पे जब मैंने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उनका जवाब सुनिए। अखिलेश जी, जब अमेठी से पहले वायनाड से नाम आता है, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी आप पे ज्यादा जिम्मेदारी डाल रही है और खुद पीछे हट रही है? मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी लोग हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक मैं भी यही कहूंगा कि वैसे भी ज्यादा जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के ऊपर ही थी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मामले में। रायबरेली की सीट पे भी समाजवादी पार्टी ज्यादा विधानसभा सीटें जीती थी, कांग्रेस एक भी विधानसभा नहीं जीत पाई थी। तो रायबरेली की सीट भी समाजवादी पार्टी के ही हाथ में है कि उन्हें जिताना है कांग्रेस को। यहाँ पे सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कंधों पर रख के पीछे हटने का निर्णय लिया है, जो कि अच्छा निर्णय नहीं है। इससे एक बार फिर, जैसे कि मैंने बोला, मोमेंटम लूज हो रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी गलतियां राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी गलती दोहरा रहे हैं। और इससे ये बात भी साफ हो जाता है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस शायद उत्तर भारत से साफ हो जाए। लोकसभा में भी जो रायबरेली की सीट है शायद वो भी नहीं बच पाए। अगर गठबंधन में और तनाव पैदा होता है और समाजवादी पार्टी के ऊपर और जिम्मेदारियां डाल दी जाती हैं, तो क्या पता अखिलेश ने जो 17 सीटें दी हैं उन 17 सीटों पे भी अखिलेश उम्मीदवार घोषित कर दें। जो लोग उतने राजनीति का ज्ञान नहीं रखते हैं उनके लिए ये बोलना जरूरी है कि वायनाड की सीट, जहां से राहुल गांधी अभी सांसद हैं केरला में, वहां पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वायनाड भी अमेठी जितनी डिफिकल्ट सीट बन गई है और राहुल गांधी वहां से जीत के आ रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो आइए एक बार वायनाड की सीट हिस्ट्री देख लेते हैं। 2009 में एमआई शनावास जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो 1,50,000 के मार्जिन से जीत कर इस सीट से आए थे और तब लगभग 8 लाख लोगों ने वोट डाला था। फिर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तब भी ये सीट कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम हो जाता है। उम्मीदवार सेम थे, एमआई शनावास, लेकिन वो सिर्फ 20,000 वोटों के मार्जिन से ये सीट निकाल पाते हैं। लगभग 9 लाख वोटों ने वोट डाला था। और अब आते हैं 2019 में, जब भागकर इस सीट पर राहुल गांधी आते हैं, तब यहां पे लगभग 10,80,000 लोग वोट डालते हैं और उनका मार्जिन होता है जीत का 4,30,000। जाहिर सी बात है राहुल के आने के बाद से वायनाड में मार्जिन बहुत बढ़ गया। जो वोट शेयर राहुल गांधी को मिला 60% को क्रॉस करता है। 60% से ज्यादा वोट शेयर राहुल गांधी को वायनाड में मिला 2019 में। इससे वायनाड की सीट मजबूत भी हो गई। लेकिन इससे कांग्रेस को क्या फायदा हुआ? कांग्रेस उत्तर भारत में जहां पे उसे अपना मोर्चा मजबूत करना था, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, उस रास्ते पे चलना था, उस रास्ते से तो भाग गई। आज अमेठी के बजाय जब राहुल गांधी की उम्मीदवारी घोषित हुई है वायनाड से, तो हताश होकर इसी पर वीडियो बनाना पड़ रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, लेकिन आम नागरिक होने के तौर पर एक अच्छा विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष मैं भी मांगता हूं। इतना मेरा भी हक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए
कमेंट करके बताइए कि वीडियो में मैं और बेहतर क्या कर सकता था।